हेलो क्लास, मैं गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग डिस्क्रीट मैथ्स में देखने वाले हैं 7 ब्रिज ऑफ कोनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ के जो एप्लीकेशंस हैं उस ग्राफ के एप्लीकेशंस में हमारे कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि कोनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। हम इस चीज को इस तरीके से कहते हैं, कोनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम, ये एक चीज है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है कि यूटिलिटी ग्राफ है, यूटिलिटी ग्राफ है। तीसरा हमारा एप्लीकेशन क्या हो सकता है, प्लेनरिटी ऑफ ग्राफ, प्लेनारिटी प्लेनारिटी ऑफ ग्राफ। ये चीज हमारे पास एक प्रॉब्लम है ग्राफ से जो कि सॉल्व होती है, प्लेनारिटी ऑफ ग्राफ। तीसरा हमारा है, चौथा हमारा है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। हमारे पास पांचवा है क्या चीज, चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम। ठीक है, चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम। तो ये सारे वेल नन प्रॉब्लम्स हैं हमारे ग्राफ थ्योरी में, जो कि हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं और जहाँ की ग्राफ थ्योरी हमारी यूटिलाइज होती है। तो मैंने सर बताया क्लास आपको कि ग्राफ थ्योरी मैथमेटिक्स का आजकल का बहुत ही एडवांस पार्ट है, जिसमें कि फाइन मैथमेटिक्स यूज होते हैं। और ग्राफ हमारा क्या है, बेसिकली कि एक टूल है, एक मीडियम है, जिसको यूज करके हम अपने डे टू डे लाइफ को, प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल कर सकते हैं ऑन पेपर, जिसपे कि हम कई सारे गिवन एल्गोरिदम अप्लाई करके सॉल्यूशंस पा सकते हैं। ठीक है क्लास, तो इन्हीं सारे में एक 7 ब्रिज कोनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम है, जिसमें ये कहता है कि हमारे पास प्रॉब्लम के स्टेटमेंट हम देख सकते हैं कि कोनिक्सबर्ग करके जर्मनी में एक शहर है, जो कि जब डिजाइन या बताया जा रहा होगा तो उसके शहर के बीचों बीच में एक नदी है, जिसका नाम फ्रेजल नदी है। ये नदी पे क्या है कि दो आइलैंड है, एक आइलैंड है हमारे I1 और एक आइलैंड हमारा है I2। ठीक है, और इसमें 7 ब्रिजेज गिवन है, जैसे ब्रिज नंबर 1, ब्रिज नंबर 2, ब्रिज नंबर 3, ब्रिज नंबर 4, ब्रिज नंबर 5, ब्रिज नंबर 6 एंड ब्रिज नंबर 7। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या कहता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से क्या करना है, स्टार्ट करना है, और आपको सारे ब्रिजेज से होके गुजरना है, ये मैंडेटरी है। बट शर्त ये है कि आप किसी भी ब्रिज से दोबारा नहीं गुजरेंगे और वापस आप इसी लोकेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कोनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ये जो कोनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम है वो ये कहता है कि आप किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी ब्रिज से चलना शुरू करिए, आपको दोनों आइलैंड पे जाना है यूजिंग ईच एंड एवरी ब्रिजेज एट वंस, and you have to return back to your starting point, but you have not to repeat any bridge edge। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये इनफाइनाइटली अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम बनी रह गई कि कभी भी, चाहे हम जितनी भी एल्गोरिदम्स इसमें अप्लाई कर लें, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे ब्रिजेस से होके गुजरे और जहां से चले थे वहीं पहुंच जाए और हमें कोई ब्रिज रिपीट ना करना पड़े। तो ये इनफाइनाइटली अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, और ये हमारे ग्रुप थ्योरी में, ग्रुप सब्जेक्ट में, सॉरी ग्राफ सब्जेक्ट में बहुत ही वेल नन प्रॉब्लम है। इस चीज को अगर हम ग्राफ के तौर पे देखें, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ में हम देख सकते हैं कि लेट्स से दिस इज आइलैंड 1 एंड दिस इज आइलैंड 2। ठीक है, ये हमारा बैंक B1 है, मतलब नदी का एक किनारा है, ये नदी का हमारा क्या है, दूसरा किनारा है। ठीक है, ये जो E1 है ये ब्रिज 1 है, E2 क्या है, एज जो है वो ब्रिज 2 है, E3 क्या है, ये हमारा ब्रिज 3 है, ये हमारा ब्रिज 4 है, ये हमारा ब्रिज 5 है, दिस इज ब्रिज 6 एंड दिस इज ब्रिज 7। ये क्या है, हमारा ब्रिज 7 है। तो ये हम ग्राफ थ्योरी के सहायता से
हम पेपर पे पूरे कोनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम को इस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं। अब जो समस्या ये है कि हमें क्या करने हैं कि इन दोनों ब्रिजेस पे चलने हैं और हमें सारे ब्रिजेस को यूटिलाइज करना है एटलीस्ट वन, मतलब हमें सारे ब्रिजेस से होकर के गुजरना ही गुजरना है और एक आइलैंड से दूसरे लाइन पे जाना है और हम जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं हमें वापस आना है। बट शर्त यह है कि हम किसी भी ब्रिज पे किसी भी एज पे दोबारा नहीं चलेंगे। ये जो टारगेट दिया गया ये कभी फुलफिल नहीं हो सकता, बिकॉज कि हमें किसी न किसी एक पे रिपीट करना पड़ेगा। जैसे लेट्स से कि हमने आइलैंड आइलैंड वन से, जैसे कि टू से हमने शुरू किया है, ठीक है। टू से अगर हम शुरू करेंगे तो हम कहाँ पहुंचे, E1 पे। मान लीजिए टू से हमने क्या शुरू किया, E1 शुरू किया, ठीक है। इस तरीके से हम कहाँ पे आ गए, B1 पे आ गए। B1 से मान लो हमने क्या शुरू किया, E2 एज पकड़ा, ये वाला एज पकड़ा। अगर ये एज पकड़ेंगे तो हमें फिर वापस इस एज पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सभी पे एक बार कम से कम जाना है। अगर हम E3 पकड़ेंगे तो आप ध्यान दीजिए क्लास की ये क्या है, एक डेड एंड हमें मिल जाएगा, क्योंकि या तो हम यहाँ से वापस मुड़े या हम यहाँ से E2 को फिर पकड़े। तो अगर हमने E2 को फिर पकड़ा तो क्या हुआ, एक रिपीटेशन हमें यहाँ मिल गया। अब E2 से पकड़ेंगे तो E2 के बाद आपके पास एक क्या बच जाएगा, या तो E2 से आप क्या आइए, E4 पे आइए, है ना। और E4 से या तो आप वापस किस पे जाइए, E4 पे जाइए, क्योंकि आप वापस यहाँ से आ करके और फिर यहाँ से रिटर्न कर जाते हैं और फिर इस पोजीशन से E5 पकड़ लेते हैं। तो फिर हमने क्या पकड़ा, E5 पकड़ा और E5 से फिर आप कहाँ चले आए, E5 से E6 पकड़ा आपने, E6 पकड़ा, ये वाले लाइन। अब यहाँ से चूंकि ये छूटना नहीं चाहिए तो हमने क्या पकड़ा, E7 पकड़ा, E7 पकड़ा। E7 को अब फिर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, तो फिर E7 को हम रिपीट करके फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, आ जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि E2 रिपीट हुआ, फिर E4 रिपीट हुआ, फिर आप देख रहे हैं कि E7 भी रिपीट हुआ। तो कहने का क्या मतलब है कि ये ऐसा कभी संभव नहीं है कि आप बगैर रिपीट करे हुए और सातों के सातों ब्रिजेस यूज करते हुए एक लोकेशन से चलें और वापस उसी लोकेशन पे आ जाए। तो क्लास इसमें क्या है, ये 2 नंबर के शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, 3 नंबर्स के पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर्स के भी इस पे पूछा जा सकता है कि कोनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम क्या है और ग्राफ थ्योरी की मदद से उसे कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर सो मच। अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात करेंगे। थैंक यू।